नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक डाकू सीधा इंसान बन गया। तो दोस्तों, जिनको लगता है कि गलत इंसान कभी नहीं सुधर सकते, वो लोग यह वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, आज के ज़माने में गलत इंसान बहुत हो गए हैं। अगर आप उनको सही मार्ग दिखाने की कोशिश करोगे तो वह बोलेंगे कि तुम अपना काम करो। कहते हैं ना, अगर तुम आज संभल गए तो कल आपको कोई गिरा नहीं सकता। अगर आज आप गिर गए तो कल आपको कोई उठा नहीं सकता। तो दोस्तों, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही वहाँ के लोग अपने घर के बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, अंगुलीमाल डाकू की वजह से। अंगुलीमाल ने 100 लोगों की हत्या करने की प्रण लिया था। वह 99 लोग को मार चुका था। अब 100 पूरे करने में सिर्फ एक बचा था। इसी वजह से पूरे गांव में उसका आतंक फैला हुआ था। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था, वह उससे रास्ते में लूटकर और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण वहाँ के लोग उसे अंगुलीमाल डाकू कहते थे। एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगर में प्रवेश कर रहे थे। तभी कुछ लोग उन्हें रोके और बताए कि वैशाली नगर के बाहर जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक लुटेरा रहता था। वो लोगों को लूटता और मार देता है। ऐसे खतरनाक इंसान के सामने जाने से अच्छा है आप आज यहीं रुक जाए। फिर गौतम बुद्ध बोले कि मैंने एक बार प्रवेश करने का मन बना लिया तो मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे जाना ही होगा। लोगों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माने। लोग ने कहा कि आप सुरक्षा लेके जाए, लेकिन वो बोले मैं अकेला जाऊंगा। उसके बाद बुद्ध अकेले चल पड़े। वो जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोके, क्योंकि वे जानते थे अंगुलीमाल डाकू से बचना संभव नहीं, असंभव है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत स्वभाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज़ कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। बुद्ध ऐसे चलते रहे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। फिर पीछे से जोर से आवाज़ आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थर-थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी अंगुलियां की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्यों डरना? डरना हो तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों का सिर काट सकता हूँ। यदि तुम सचमुच में ताकतवर हो तो जाओ, उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ के लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़ लाया और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। फिर बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ, इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल डाकू गुस्सा हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? फिर बुद्ध बोले, तुम जिस चीज़ को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने
दिया। एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है। अंगुलीमाल डाकू चौंक गया और महात्मा बुद्ध की बात शांति से सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मगलीन होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोलने लगा, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भटक गया था, आप मुझे अपने शरण में ले ले। गौतम बुद्ध ने उसे अपने शरण में ले लिया और उसे अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही शिष्य एक साधु बना। दोस्तों, अगर किसी गलत इंसान को सही मार्गदर्शन या सही एग्जाम्पल से समझाया जाए तो वह समझ जाएगा। जैसे इस कहानी में हुआ, कोई इंसान कितना भी बुरा हो, लेकिन आप अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते हो तो कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्य और धर्म के आगे हर बुराई को झुकना ही पड़ता है। परेशानी और मुसीबत को सामने देखकर डरना और घबराना बेकार है। आपको मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आपको अच्छी सोच रखना होगा। फिर देखना आपका मुसीबत भी ख़त्म हो जाएगा। आप हमेशा अपना मन शांत रखें, फिर देखना आपसे हर एक व्यक्ति मिलना चाहेगा। धन्यवाद।